लोग दिलों में नफ़रत लेकर कितनी सादगी से मिलते हैं। लोग दिलों में नफ़रत लेकर कितनी सादगी से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। सबसे ये दूध ये के साथ एक और नया ब्लॉग जनाब मैंने स्टार्ट कर दिया है शाम के 5 बजे। सारा दिन इतनी गर्मी में सारा धूप में गुजर जाता है और एक रूम के अंदर गुजर जाता है। समझ ही नहीं आता कि ब्लॉग क्या बनाएं। घर से बाहर जाना नहीं होता, अगर जाना होता है तो वो सिर्फ हैदराबाद के अलावा यहाँ के जो बाज़ार हैं वो मैंने एक आध बार आपको दिखाया है। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लायक जो मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊं। मैंने अच्छी आपा भी इंट्रोड्यूस करवा दी जिनसे हम कपड़ा लेते हैं। मैंने रिजवाना बाजी भी और मैंने वो भाई भी जिनसे हम कपड़ा लेते हैं। क्या नाम है उनका, वो नाम मुझे नहीं पता, बहरहाल हम उनको पंजाबी भाई कहते हैं, नाम उनका पता नहीं क्या है। बहरहाल तो कहने का ये है कि मेरे इस छोटे से गांव में जमसाबाद केजीएम के अंदर, इस छोटे से केजीएम के अंदर कुछ ऐसा ख़ास है नहीं जो मैं रोज़ दिखाऊं अपने ब्लॉग में। तो बस अपने दिन की रूटीन ही शेयर की जा सकती है जो मैं करती हूं, बाकायदगी से दिखाती हूं। इसके अलावा यहाँ दिखाने के लिए कुछ ख़ास है नहीं। शाम हो जाती है, सुबह का पता है क्या सिस्टम है। सुबह का सिस्टम ये है कि जो सालन है मुझे रात में बनाना होता है। दिन में मैं किचन के अंदर बस नाश्ता और दोपहर की चंद रोटियां बनाने के लिए ही जाती हूँ। फिर उसके बाद हम किचन से फ़ारिग हो जाते हैं तो रूम में आ जाते हैं। फिर सारा वक्त जो है 6 बजे तक हम लोग मुसलसल रूम में रहते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर रूम में आ जाते हैं। और गर्मी इस कदर होती है बाहर, इस कदर गर्मी होती है कि रूम से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। तो फिर क्या व्लॉग बनाएं हम सारा दिन रूम में, और होते भी हम फैमिली मेम्बर 3 हैं। सजवील के बाबा जिस दिन होते हैं उस दिन व्लॉग थोड़ा मज़ेदार हो जाता है। वो छेड़छाड़ से व्लॉग अच्छा कर देते हैं, दिन का सारा वक्त अच्छा गुजर जाता है। वो जब नहीं होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, तो फिर व्लॉग बनाने के लिए हम सिर्फ 3 लोग होते हैं, जिसमें ग़ुलाम मोहम्मद तो इस वक्त होते ही नहीं है, वो होते हैं ट्यूशन से वो 7 बजे आते हैं। तो जनाब ये बस व्लॉग बनता है सारे दिन का हमारा इस वक्त का, और इस वक्त जो बनता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और अच्छे कमेंट करने के लिए शुक्रिया। मेरे नए सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे कमेंट करने के लिए। और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़कर मुझे। ये मेरा बस वो रूम है जिसमें हम अपनी पूरी दोपहर निकालते हैं। वो जो दूसरा वाला रूम है, क्या कह रही हो? बर्फ़ नहीं, क्यों लेंगे बर्फ़ फ्रिज में जब बर्फ़ जमती है। तो सजवील साहिबा अपने मोबाइल में बिज़ी है। असर की अज़ानें हो गई क्या? नहीं हुई, असर की अज़ानें हुई नहीं है अभी। राबिया मैडम जो है वो सफाई में लगी हुई हैं। मैं अब रूम से बाहर आई हूँ। पानी अच्छे से खुश्क करना, टेबल पे कपड़ा भी नहीं मारा, टेबल पे कपड़ा मारना। मैंने अच्छे से खुश्क किया, ठीक है। अच्छा, पूरा बरामदे में पानी है, पानी देख लेना। आज के खाने का कुछ नहीं पता, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पूरी दोपहर आराम करके आ गए, जल्दी आ गए आप। पहले बैग पे टांका लगवा के लाएं, अंदर मत जाएं। अच्छा, किससे लेकर आए थे? हितेश लाया है। तो हितेश को बोलो बोलो ये नोट नहीं चल रहा। वो ले लेगा, मोची ले लेगा। अब क्या सालन बनेगा कुछ नहीं पता। ऐसे फ्रिज खोल के पानी पीने के लिए बैठ जाते हो, कोई तरीका बनाओ अपना, दिखाओ क्या फटा हुआ है नोट का। ये बैग की जिप खुलेगी और वो इसको टांका लगा देगा। ये लेके जाओ, बैग पे टांका लगवा के लाओ, ऐसे बुरा लग रहा है। गुलाम मोहम्मद, टाइम क्या हुआ है? लाइट आने में कितना टाइम है पता नहीं। नोट दिखा दे मुझे कितना फटा हुआ है, बाद में गंदगी करना। चल जाए यहाँ से, आज के बाद मेरी बोतल पे मुंह नहीं लगाना। चुन्नियाँ चाटियाँ करता है, बदतमीज़ कहीं का। दिखा क्या फटा हुआ है नोट का। ये देखो,
मिला यार। तो कुछ भी नहीं है। धोखा दे दिया कायदा ने। ये ले, ये तू पैसे ले जा, इसकी कलेजी लेके आ। हल्ला तो करेगी ना। क्या मतलब फिर कुछ खाएगी नहीं क्या ये? कैसे लेंगे मैं उसको, कल उसको बोला है मेरे को। भले ये भूख मरे। राबिया देख लेना पोछा गंदा नहीं हुआ हुआ, फिर धुले हुए फर्श पे, सुबह मैंने सर्फ से धोया, धुले हुए फर्श पे निशान हो जाएंगे। बैग लेके जा, इस पे टांग। पोछा मैं लगाती नहीं हूँ, मैं इस तरह वाइपर मारती हूँ कि फर्श मेरा वाइपर से सूखता है, मैं पोछे का इस्तेमाल ही नहीं करती। ये लेके जा, और है ना टेबल पे कपड़ा मारना अच्छे तरीके से। 50 पैसे इसमें से। 10 रुपए का टांका लगेगा या 20 का? 80 बचेंगे, 80 में से 50 की कलेजी आएगी, बाकी तेरे हैं, जा। और सब्जी क्या पकानी है? गुलाम मोहम्मद आने लगा ना टांगा बोले, फिर वो अभी वापस आऊंगा यहाँ पे देखूंगा। उसको दे के जा। बेकोर से अंदर कुछ भी नहीं है। खटोट नहीं है। गुलाम मोहम्मद वो भूखी बैठी है, जा मुन्ना। हाँ, कलेजी मगरिब के टाइम को मैंने डेली बजा रहा है। मगरिब के टाइम लाएगा, अब वो भूखी घूमेगी, सुबह का नाश्ता किया हुआ है उसने, कुछ भी नहीं खाया हुआ है बीच में। दूध से कुछ भी नहीं दूध दे दूंगी, दूध से पेट नहीं भरता, जा। होता है, मारा मैं। अच्छा बैग रख के कहाँ जाएगा? बनवा के सीधे आ रहा हूँ, मगर थोड़ी देर में आऊंगा। चल जा। ओए मुन्ने, बिल जमा करवा के आया था, पैसे किससे लिए थे? पैसे किससे लिए थे? नहीं नहीं, बिल के पैसे उसी से लिए थे। 50 का नोट फटा हुआ दिया है उसने, चल रहा ही नहीं है, कायदे आज़म फटा पड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। बोला जा, बैग पे टांगा लगवा के ले आ, बुरा लगता है। ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, वो चला जाएगा बेचारा, गांव का बंदा है, गुड़ जाता है वो टांका लगाने वाला। मोची, मोची बोलते हैं ना, मोची। धो तो ले इसको, मिट्टी भरे पोछे को रगड़ती जा रही है, रगड़ती जा रही है। तेरी माँ को सुबह यही बात मैंने बोली है, पोछा धोती नहीं है, मिट्टी भरा पोछा रगड़ती रहती है, रगड़ती रहती है। धुला धुलाया फर्श, मिट्टी के निशान हो जाते हैं पूरे फर्श के ऊपर। छोड़ दे मुन्ना, अभी तेरी कलेजी आने में टाइम है, बाद में खेलना तू। मेरी बच्ची भूखी है। शा शी शा शा। मैं इस बच्चे की डस्टिंग से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होती, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं खुश होता इसकी सफाई करवा के। पहले के बाद मैं इसको जवाब दूंगी। सजबील, ये रात को पहनने वाले कपड़े मशीन में डालूं या पहनेगी? ए लड़की, राबिया, फातिमा को पूछना कि वो बाजी कह रही है मशीन अभी लगाएगी, सुबह लगाएगी। हाँ, सुबह लगाएगी और या अभी लगाएगी। इस तरफ नहीं डाल राबिया, इधर नहीं डाल, बावली इधर लेके जा, फायदा। लेके जा रही है, सारा आएंगे वहां जा रहा है। तू कचरा इधर लेके जा, उस कोने में डाल दे। क्या फ़ायदा तेरे इतनी मेहनत करने का? तेरे को 20 रुपये दूँगी, सही से सफाई कर। सही से करना। ये देखो बेसन की क्या हालत है। क्या मैं इस बच्ची से काम करवाऊँ तो क्या ना करवाऊँ मैं इस बच्ची से काम। ये बुरी हालत बेसन की है इसने। ये देखो
मतलब मैं इससे डस्टिंग करवा कर खुश नहीं हूँ, लेकिन इसकी अम्मा आती है फिर मुझे मेरे पास छोड़कर चली जाती है। इसको नहीं, इसको रख ले बस तू। गर्मी तेज़ होने की वजह से मेरे चेहरे की मुलाजमा बढ़ गई, अज़ानें हो रही हैं, आपको सुन रहा होगा। धोया है मैंने बेसन वापस से, इतनी बुरी बेसन की हालत हो रही है। इसको खुश्क कर बिल्कुल थल्ली को, वाइपर मार इस पे। मार मार मार, खुश कर। वो हट जा। हट हट हट, इसको थल्ली को साफ कर। क्या दूं, हट जा। वजू कर, नमाज पढ़नी है तो वजू कर, नमाज पढ़नी है तो वजू कर। जा नमाज ले ले अंदर से। पोछा धो के रखती नहीं है। अल्लाह तेरा। फातिमा को आवाज़ दी है क्या? 8 बजे कौन सो के उठता है, बता मुझे। चली हो गई, 8 बजे आएगी ये सुबह। आ जाना, हट साइड में हो। 8 के 8:30 हुए ना, फिर अच्छी बात नहीं होगी। और मैंने तेरे को बोला उसका बानू भाई का काम कर ले, तेरे को काम का बताया तो 800 बोल रही है। फिर अच्छा अच्छा, अम्मी ने कितने बोले थे? फिर भी अम्मी ने क्या बोला था तो? उसकी बहू नहीं है, गई हुई है, उसकी अम्मी है। ये इसके काम करने हैं। ये आखिरी का वाइपर हमेशा मुझे लगाना पड़ता है, ये काम करती है ये। चल जा, जा नमाज दे रही हूँ मैं तेरे को, नमाज पढ़। मैं व्लॉग बना रही हूँ। मुझे शाम को व्लॉग डालना होता है हर हाल में। दिन में धूप इतनी है, कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा मुझे कि क्या डालूँ मैं इसमें, और वॉच टाइम मुझे पूरा करना है। चले बाहर आए, बाहर आ जा महारानी, क्या काम है बाथरूम में? चला तुझे जाना, नमाज दूँ फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ। टेबल पे कपड़ा नहीं मारा ना, बस तेरी बातें यही हैं राबिया। तू तो दिमाग सा खाली है, सफ़ा ज़ीरो है। अंदर कमरे में पंखे में पढ़, पंखे में पढ़, अंदर बाहर बाहर पढ़ ले। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, लाइट नहीं है, बाहर का पंखा नहीं चलता।
हाँ फातिमा। तो भाई मैंने फातिमा की, राबिया की, सबकी स्टोरियाँ सुन ली। वो चली गई अपने अपने घर। और ये इतनी ढीठ बच्ची है कि ये जब डस्टिंग करने आती है तो ये टेबल साफ़ नहीं करती। टेबल की मिट्टी ये रोज़ाना मेरी इस बात पर इससे बहस होती है। टेबल पे से मिट्टी हटा ली, बाजी हटा रही हूँ, कब हटाएगी, जाते हुए हटाऊँगी। और फिर ये नहीं हटाती। हाय, वक्त से पहले का बुढ़ापा इंसान को कमज़ोर कर देता है। और ये मेरे जो वक्त से पहले का बुढ़ापा है ना, इसने मुझे कमज़ोर कर दिया। सुबह सारा घर सरफ डाल के धोती हूँ, इस वक्त इसे साफ़ सुथरा कर देती हूँ साफ़ करने के लिए। और ये लड़की डंडी मार के सफाई करती है, कोई घर साफ़ नहीं करती मेरा। क्या करे आदमी। रोज़ाना एक ही लड़ाई घर में, शाम में क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा। क्योंकि दोपहर को मैं नहीं सालन बनाती, इतनी गर्मी होती है। दोपहर को मैं किचन में नहीं आती, सुबह का नाश्ता बनाती हूँ और फिर 2-4 जो रोटियाँ हमारी बनती हैं वो मैं बनाती हूँ, शाम का खाना बनाती हूँ बस। दोपहर में हम सालन नहीं बनाते गर्मी की वजह से, कि दोपहर में गर्मी बहुत होती है। और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं दोपहर में क्या, अभी शाम में मैं क्या बनाऊँ। मेरा दिमाग ज़रा भी काम नहीं कर रहा है कि शाम में मैं किस चीज़ का सालन बनाऊँ। अब गुलाम मोहम्मद आता है तो फिर उसे कहती हूँ कि कोई सब्ज़ी लेकर आ जाए तो वो सब्ज़ी बना लूँ। फ्रिज में भी सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म जो रखी थी वो मैंने बना ली। अभी सब्ज़ियाँ फ्रिज में कोई है नहीं। तो ये है कि अब शाम में ही गुलाम मोहम्मद आता है तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये तो जनाब मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर किया करें, मुझे आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। ये मेरे घर के सामने का एरिया जहाँ तक मेरा बस चलता है मैं साफ़ करवा लेती हूँ। बाकी वो एरिया मेरे इख्तियार से बाहर है, वो मैं नहीं साफ़ करवा सकती। तो बस मैं देखती और सोचती रहती हूँ कि अल्लाह कब साफ़ होगा। ये तो जनाब मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो लाज़मी करें, मुझे आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।